नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो एक मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पाए गए हैं कहाँ पर, भीमबेटका में। कहाँ पाए गए हैं, भीमबेटका में। और इसकी जो खोज की थी वी एस वाकड़कर ने की थी। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह हुआ था। तो ये हुआ था पुरुकुत्स। ये इक्ष्वाक वंश के राजा थे पुरुकुत्स, और इन्होंने ही रेवा का नाम नर्मदा रखा था। रेवा का नाम किसने नर्मदा रखा था? तो पुरुकुत्स ने रखा था। और यदि हम इक्ष्वाक वंश की बात करें तो मनु के पुत्र इक्ष्वाक के नाम पे इस वंश की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो होलियोडोरस राजा किस वंश में? तो शुंग वंश के राजा भागभद्र। शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में उपस्थित हुआ था। और होलियोडोरस से महत्वपूर्ण एक घटना और है कि होलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गरुड़ वंश का राजकीय चिन्ह किसका है? तो गरुड़ वंश का राजकीय चिन्ह गुप्त वंश का है। किसका है? गुप्त वंश का। और इसका जो प्रमाण मिलता है एरण सागर में जो एरण अभिलेख है उससे मिलता है, जिसमें सिक्कों पर सिंह और गरुड़ के चित्र अंकित है। तो इस तरह से स्पष्ट होती है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह को तो गरुड़ था। इसके अलावा एरण अभिलेख में सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं वो भी एरण अभिलेख में मिलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो ये सुपिया अभिलेख में कहा गया है। किस अभिलेख में? सुपिया अभिलेख रीवा से प्राप्त हुए हैं। और इस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। स्कंदगुप्त के शासनकाल का अभिलेख है। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल का अभिलेख है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का नाम जेल खाना बताया था? तो वो थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी। इन्होंने अपना नाम अदालत में आज़ाद बताया था, तभी से इनके नाम के आगे आज़ाद जुड़ा। पिता का नाम इन्होंने स्वाधीन बताया था और घर को जेल खाना बताया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 1021 में ग्वालियर पर आक्रमण किया। कब किया था? 1021 में। इसने 17 बार आक्रमण किया। और इसका जो एक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1025 माना जाता है, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो 1857 क्रांति की वीरांगना रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनकी मृत्यु ग्वालियर के निकट कालपी में हुई थी। ग्वालियर के निकट एक जगह है वहाँ पे हुई थी 1858 में, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए। और इनकी समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। इनकी समाधि का भी याद रखिएगा, समाधि इनकी ग्वालियर में ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो ये 14वीं शताब्दी थी। कौन सी सदी थी? 14वीं सदी। सॉरी, कौन सी सदी थी? 14वीं सदी। और होशंग शाह ने मांडू पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। होशंग शाह ने चित्तौड़ विजय भी किया था और इसी के उपलक्ष्य में इसने एक विजय स्तंभ बनवाया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किया था? तो ये हैं राजा जयसिंह। सवाई जयसिंह थे जिन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा इन्होंने 5 और जगहों पर जंतर मंतर की स्थापना करवाई थी। उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी में भी निर्माण करवाया था। तो जयपुर के अलावा इन्होंने उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी 5 जगहों पे इन्होंने
स्थापना करवाई थी जंतर मंतर की। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए आदम खान को भेजा था। किसे भेजा था? आदम खान को। और ये डेट गलत है, 1561 है आदम खान को आक्रमण के लिए भेजा था। उसमें मालवा मांडू का शासक कौन थे? बाज बहादुर थे। कौन थे? बाज बहादुर थे। और 1561 में मालवा की राजधानी सांगरपुर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदम खान। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो ये हैं यशवंतराव होलकर, जिन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। और मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। और किसने कहा था? NS इनामदार ने। और मुगल सम्राट शाह आलम ने भी इन्हें राजेश्वर बहादुर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजेश्वर बहादुर की उपाधि। तो आंग्लो मराठा युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने राजधानी भानपुरा मंदसौर जिला में स्थानांतरित की थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत का तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपको पता है 1761 में हुआ था। और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इसमें जो भाग लिए थे वो महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। कौन थे? महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध पर राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में मदद की थी। तो इस तरह से ये फैक्ट भी याद रखिएगा। 1915 में काबुल में स्थापित भारत का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे बरकतुल्लाह भोपाली। कौन थे? बरकतुल्लाह भोपाली थे। ये विदेशों में रहकर भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। और काबुल में स्थापित जो भारत की अंतरिम सरकार 1915 में गठित की गई थी उसमें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कौन थे? बरकतुल्लाह भोपाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज में के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी से था? तो ये थे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन। इन्हें आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के लिए अभियोग भी इनके ऊपर चलाया गया था। और मूल रूप से ये शिवपुरी जिले से संबंध रखते हैं। तो मध्य प्रदेश के सेनानी कौन थे? कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, जो शिवपुरी से संबंध रखते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंध रख रही हैं? तो ये पता है होलकर राजवंश से संबंध रख रही हैं। और इनका जो विवाह हुआ था मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से हुआ था। मल्हार राव होलकर वंश के संस्थापक भी रहे हैं, इंदौर राज्य के संस्थापक। और अहिल्याबाई ने महेश्वर नामक जो स्थान है, महेश्वर नगर है, उसकी भी स्थापना की थी। ये नर्मदा नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा वहाँ पे उनके अहिल्या घाट और बहुत सारे जो पर्यटन स्थल भी शामिल हैं उसमें। किसने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी? तो ये कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थी। कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। और कौन सी? दूसरी शताब्दी में। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है। और आगे भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।